नमस्कार मित्रों, आज का मेरा विवेचन का विषय है शहीद आजम भगत सिंह। एक ऐसा क्रांतिकारी का नाम जिस समय अंग्रेज उनका नाम सुनकर घबरा जाते थे, चिंतित हो जाते थे कि कब कहाँ क्या षड्यंत्र कर देगा हमारे खिलाफ। इनका जन्म, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को बंगा नामक गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। छोटी सी उम्र में जब वो अपने पापा के साथ खेत में जाते थे तो अपने पापा से पूछते थे, पापा आप क्या कर रहे हो? उनके पापा बोलते थे, बेटा यदि मैं इस खेत में एक फसल बोऊंगा, एक दाना बोऊंगा तो हजारों फसलें मिलेगी मुझे। तभी वो छोटा सा बच्चा जो मात्र 5-6 साल का था वो बोला करते थे, तो पापा मैं भी बंदूक की खेती करूंगा और एक बंदूक बोकर हजारों बंदूक पैदा करके अंग्रेजों को मैं यहाँ से, भारत से भगा दूंगा। ऐसे थे वो नन्हा सा बालक जो बचपन से ही उनमें देशभक्ति का जुनून भरा हुआ था। देश की आन बान शान के लिए छोटी सी उम्र में, 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी पे, फंदे पे झूल गए और वंदे मातरम कहते हुए। दोस्तों, आज मैं भगत सिंह के बारे में इसलिए बताने लगा कि मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि भगत सिंह जब सेंट्रल हॉल में बम फेंककर खुद की गिरफ्तारी दिए, चाहते तो वो वहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन हमारे भारत के लोगों को जगाने के लिए, हमारे भारत लोगों को देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दिया। तत्पश्चात जब वो जेल में गए और वहाँ की स्थिति, कैदियों की स्थिति देखकर उनके मन को बहुत ही द्रवित हुआ और बोला, जब तक मैं इन कैदियों को न्याय नहीं दिला दूंगा जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और लगातार 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी शर्त अंग्रेज़ों ने माना और वहाँ के कैदियों को न्याय मिला। दोस्तों, उन्हें फांसी की सज़ा दी जानी थी 24 मार्च को 1931 को, लेकिन उन्हें अंग्रेज इतना घबरा गए कि उन्हें 23 मार्च 1931 को ही फांसी की फंदे पे झुला दिया गया। कहते हैं फांसी लगने के 2 घंटे पहले जब उनका वकील प्राणलाल मेहता उनसे मिलने आए और बोले, भगत आपकी कोई इच्छा है तो आप बता दो। बोले, पहले ये बताओ आप प्राणलाल जी, मेरा बुक लाए क्या, जो मैंने आपको किताब बोला था लाने के लिए? बोला, किताब तो लाया हूँ। उन्होंने किताब दिया, लेकिन उनके चेहरे पे भी कोई भी दुख नहीं देखकर प्राणलाल मेहता को बहुत आश्चर्य हुआ और बोले, भगत जी आप इस देश के लिए कोई अंतिम में जाते जाते 2 संदेश दे दीजिए। बोले, देखिए प्राण जी, मैं आपको एक बात ही कहना चाहता हूँ, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इतना कहकर अपना किताब उठाए और भगत सिंह चले गए। ऐसे थे हमारे शहीद आजम भगत सिंह। दोस्तों, हमारे परम जय हिंद ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आगे ऐसे ही मैं टेक्निकल, हिस्ट्री, अनेकों प्रकार के डिफरेंट वीडियो अपने परम जय हिंद ब्लॉग पे डालता हूँ। कृपया इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।